हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 19 आइए देखते हैं। सिपाहियों को तैयार करो, मुझे सिमोन के सराय को तबाह करना है। जैसा आपका हुक्म भाई। सिमोन अपनी चालें चल चुका है। पहले वो खंजर वाला मामला और अब ये। हम में से एक को मरना होगा और कोई रास्ता नहीं। पापा को किस तरह मुतमईन करेंगे? तुम तमिश हो, सिमोन ने मरवाया है ये बताऊंगा। जिस शहर से उनकी मौत हुई उसे मारिया ने तैयार किया था। वो यकीन कर लेंगे, या तो वो मरेगा या फिर मैं। बिल्कुल वक्त नहीं मेरे पास। आप और आपके बेटे की जिंदगी पर एहसान करने वाली हमारी मेहमान का खास ख्याल रखिएगा हलीमा सुल्तान। बेफिक्र रहिए, आइए। आपको सही सलामत देखकर खुशी हुई मुझे। ये आपकी बात का। हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुई हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। शिफा खाने ले चलती हूँ, साहब आपके जख्मों को देख लेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे इजाजत दीजिए। जब तक आपकी सवारी तैयार की जा रही है, आप कुछ खा लीजिए। आइए। काया, सिपाही लो अपने साथ। अमांडा का पीछा करोगे तुम, जैसा आपका हुक्म है। तुम बाजार जाओगे तो खुद नजर आए तो उसे बता देना। अमांडा की हर हरकत की खबर चाहिए मुझे। बेफिक्र हो जाएगा। आर्तुल भाई, आप 20 सिपाही तैयार कीजिए। उनसे इशाइये से पहले बात करूंगा। जैसा आपका है भाई। मैं भी साथ चलूंगा भाई। तो तुम्हारी तलवार को जंग लग रहा है ना? यही कहना चाह रहे हो? चलोगे मेरे साथ, मेरा शेर। अभी तक सोना नहीं आया ना? वो सोना जो गए थे ना लोग। हाँ, हेलो निकालेंगे ना, इकट्ठा नहीं निकाल सकता। हमें चलना है।
सिपाहियों, अब्दुल केली, मेरे सुकून के दिनों के भाई, जंग के दिनों में तुम भी थे, जब तुम मैदानों में हवाओं से बातें करते थे। वो दिन भी थे जब दुश्मन को नीस्तो नाबूद करते थे हम दोनों। हमने घाट घाट का पानी पिया, हर खित्ते पर कदम जमाए अपने, हर शिकारगाह में शिकार किया हमने। वो दिन बहुत याद आते हैं अब्दुल केली। सरदार बनना बहुत मुश्किल है। अपने अजदाद और सुलेमान शाह की दी गई जिम्मेदारियां अपने कांधों पर उठाई मैंने है। मेरी तलवार को जंग लगाने वाले इन फितनों से तंग आ चुका हूं। बहादुरी से लड़ते हुए मेरी तलवार से खामोश हो जाने वाला दुश्मन भी याद आता है। अब मेरा सब्र आह नहीं होगा। दुश्मन चाहे कितनी ही ज़रबें दे, उनकी हर ज़रब के साथ ताकत और बढ़ जाएगी। वो तलवार बनेगी जो उनके सर उड़ा देगी। अक्ल को हथियार बनाऊंगा अपना। जमीन ढालो हस्तार। तुम मेरे गवाह हैं ना अब्दुल केली। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल दुश्मन से हिसाब लिए बगैर नहीं मरेगा। मजलूमों को जालिमों से बचाएगा और खिदमत करेगा कबीले के लोगों की। हमारे साथ बैठकर खाना खाओ जाकर। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता उस्ताद सिमोन। मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो बैठ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ। मेरी कौन सी खिदमत के सिले में ये शख्स बख्शा है आपने? जंग की खुशी में यह तमाम किया गया है। भाई कबीला छोटा जरूर है मगर अर्तुगरुल के सिपाही जावदार कबीले से कभी हार नहीं मानेंगे। कौन चाहता है कि वो हार माने पेट्रुस? जब तक दोनों कबाइल एक दूसरे को खत्म ना कर दे, इन लोगों को लड़ने देना चाहिए। जारी रखेंगे अपनी अमांडा। चलो किसी काम तो आए तुम हमारे। तिजारत से याद आया, मुझे बाजार जाना होगा उस्ताद सिमोन। ताजिर हसन को इजाजत दीजिए। ये भी ताकत बन के गया था ना। जरूर जाओ ताजिर हसन। सर धोखे हो। प्रभु ना पकड़ा जाए वो भी बाहर निकला।
क्या बात है साहब साहब? अर्तुरुल भाई ने अमांडा नाम की औरत को आजाद कर दिया है। अब वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ जाती है। बाजार में अगर वो किसी से बात करती नजर आए तो अर्तुरुल भाई को बताना होगा। ठीक है, तुम जाओ। गया। बहुत जल्दी वापस आ गए। तुर्गुत, क्या हुआ तुर्गुत को? काई के सिपाही से मिला था और अर्तुरुल अमांडा को आजाद कर चुका है। अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेजकर तुर्गुत को भी अमांडा पर नजर रखने की हिदायत की है। तुम्हें तो बहुत यकीन था ना उस आदमी पर। इतने अरसे तक वो आदमी हमारी आंखों में धूल छोड़ता रहा। उसकी गुर्बत में बिल्कुल आंधी हो गई थी तुम। तो इसी की वजह से हम लोग जाल में फंसे थे। लानत हो उस पर। तुमको जान चुका है सब कुछ। हमारा खुफिया रास्ता, सालादीन कुबैक की तरफ से आने वाला मकतूब सब कुछ जान चुका है। हमारी सारी तदबीरें उल्टी हो गई। अगर आप इजाजत। वायरस के पीछे तुर्गुत का हाथ है। जब तक ये गद्दार जिंदा है हम खतरे में रहेंगे उस्ताद से बोल। इजाजत दे मुझे कि उसका सर धड़ से जुदा कर दूं मैं। हर किस में फिलिप, तुर्गुत को हम अपने आखिरी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे अरे और तुर्गुत की मौत के लिए। ये मक्कार औरत यकीनन यहाँ किसी का इंतजार कर रही है। उरान साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे फरार हुई? फरार नहीं हुई, छोड़ दिया उन्होंने। वो तुम्हारे जाल में फंस गए उरान। चलो। अर्तुरुल ने तुम्हें जाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो यकीनन जानता है ये बात कि तुम मेरे ही पास आओगी। नहीं उरान, उसे मैं तमाम शुबहात खत्म कर दूंगा। मर गया। अर्तुरुल ने यकीनन अपने आदमी इसके पीछे लगाए होंगे। अमांडा से मेरी मुलाकात का उसे पता नहीं चलना चाहिए। अपने आप ही को हुक्म दो, फैल जाए चारों तरफ। चलो कबीले वापस चलते हैं। चलो चलो। पहुंचो, एक भी पहुंच गया ना। अरे बाबा रे बाबा। या अल्लाह!
निकलो निकलो। आओ हमला करो मुझ पर। वापस से नहीं यार, ये भी अच्छा था सिपाही। ये सब मर चुके हैं, अपने आदमियों की लाशें यहाँ पर छोड़ना। चलो जल्दी करो। सबको मार दिया है हमने। ठीक है, तैयार रहो। अंधेरा होते ही हम सभा में दाखिल होंगे। चल खबर पहुंचा दे कैसे भी। ये उरार भी कम नहीं है। तुम्हारी माँ की जान कुर्बान है तुम पर मेरी बेटी कुद्दूस। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे बाबा की तरह बहादुर बनाए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर क्या करता है? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। आपको इस तरह कुछ कहते हुए सुना नहीं पहले। देखा गया है कि मर्द अमूमन इन हालात में दूसरी शादी कर लिया करते हैं। कुछ बताना चाहती है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे अगर कुछ हो जाता तो क्या दूसरी शादी करते? गुंदूस की सौतेली मां ले आते आप? कुछ नहीं कह सकता इस पर। मुझे लगता है कि आपको सुनकर भी राहत हुई। इंसान
दुश्मन की तलवार से तो खुद को बचा सकता है, लेकिन सोचा की निगाहों से खुद को नहीं बचा सकता। क्या खबर, मेरी आंखों के सामने ही दूसरी खातून आ जाए आपकी जिंदगी। ओह, वैसे भी दूसरे कबाइल की खवातीन की आप पर नजर है। ओ बोल दिया। गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? सिर्फ आपके अपने लोग ही आपसे मुखलिस होते हैं। जो लोग खूनी रिश्तों से बंधे होते हैं उन्हें मौत ही जुदा कर सकती है। मैंने फैसला कर लिया है बेटा, असलिहान काई कबीले के साथ। हमारा ही फैसला है आपका बाबा। असलिहान भी इस फैसले से खुश होगी। मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, साहिब नस्ब है, काई कबीला हर लिहाज से बेहतर है। असलिहान से बात करूंगा इस बारे में। असलिहान के लिए किसको मुंतखब किया है आपने बाबा? दुंदार साहब को? अर्थरुल साहब। अरे रे रे, नहीं 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 नहीं। अर्थरुल साहब, बिल्कुल अर्थरुल साहब। काई का मतलब है अर्थरुल। आप जानते हैं उनका एक बेटा भी है। जानता हूं मैं, सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी है उनकी पहली जोजा। क्या असलिहान उनकी दूसरी बीवी बनना पसंद करेगी? उससे बात करूंगा मैं, मगर अख्तर साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। मुझे इस फैसले पर एतराज नहीं है बाबा, लेकिन दुंदार भी सुलेमान शाह की औलाद है और गैर शादीशुदा भी। अर्थरुल कबीले का सरदार है और दुंदार भर और ताकतवर है। वो तवील अरसे तक काई कबीले को साथ लेकर चलेगा। मैं अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुंदार के सरदार बनने का इंतजार नहीं कर सकता। अरे ये गलत है, सरदारी के लिए जा रहा है ये भी। जैसा आप मुनासिब समझे बाबा, लेकिन उराल भाई का क्या करेंगे? इस शादी के हो जाने से वो ताकत और मजबूती मिलेगी उराल को, जिसका वो हमेशा से मुतलाशी है। मुझे पूरा यकीन है कि एतराज नहीं करेगा वो। यार ऐसा मत करो, अर्थरुल मना कर देगा शादी के लिए। तो ये तो अंदर ही आ गया। सिमोन को मारना है। दुआ करो फिल्म की उड़ान के पास चली जाए, वो उड़ान मार देगा उसे। अर्थरुल को सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि अमांडा के पीछे कौन है। अर्थरुल का ये जानना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मतवाल, तुम और तुम्हारे आदमी दरवाजे पर नजर रखेंगे, कोई अंदर ना आने पाए। लाशें भी मिली है हमें। वो लाशें काय कबीले के सिपाहियों की है। उराल
असली ताम के मजे ले लो सिमोन। जी भर के खा लो, आज के बाद नहीं मिलेगा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा मकता क्या है? अमांडा को आर्थर के हवाले करके तुम समझते हो मुझे भी उसके आगे डाल दोगे? भूल है तुम्हारी। अमांडा को अगर मैंने अर्तुल के हवाले किया है तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? हाँ, समझाओगे मुझे? बस बहुत हो गया। होशियार, अबू नक्काश तशरीफ ला रहे हैं। ये आ गया, अभी ये सुलह करा देगा तुम। हाँ अमीर हजरत, क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबां होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? लास्ट एंड लेट हो रहा है, इसका तो काम तमाम हो गया रहता है। दोनों में से कोई भी एक मरता ना, फिर भी बेनिफिट होता। यहाँ क्या हो रहा है मारिया? तो मेरे साथ आओ। ये तो देख रहे हैं सादा कोपे को। तुम दोनों यहाँ एक दूसरे का सर काटने के दर पाए हो, और वहाँ सुल्तान अलाउद्दीन यहाँ से लेकर अनकरा तक पूरे इलाके की हाकमियत। कारा जैसा किले का इंतजाम बाजुद्दीन मनसबदार के हाथ में होने के बावजूद भी सुल्तान को अंदाजा नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अर्तुगरुल की कोई हैसियत नहीं अमीर हजरत। मानता हूँ वो बहुत मजबूत है और ताकतवर भी है, मगर क्या 400 जंगजुओं के साथ पता करेगा वो कारा जैसा की तरह? अर्तुगरुल फरहैक, एक छोटा सा पत्थर एक अजीम सरदार का सर भी फाड़ सकता है। तुमने अब तक जिंदगी में गलत फैसले ही किए हैं उमरान। फजूल बातों में उलझने के बजाय तुम्हें अपने कबीले का सरदार बनने में तवज्जो देनी चाहिए। उसका वक्त भी आ जाएगा अमीर हजरत। जाबाज की सरदारी मेरे पास होगी बहुत जल्द। मुझे तो तुम्हारी मौत नजर आ रही है बहुत जल्द। सल्जूकियों को मजबूत सरदार चाहिए। अपने कबीले को ना संभाल सकने वाला मुराद हुकूमत को कैसे संभाल पाएगा इतने वसी इलाकों की? सिमोन, वैसा ही करना है तुम्हें जैसा मैंने तुम्हें बताया था, वरना अर्तुल यहाँ आकर तुम्हारी सराय और बाजार को तबाह कर देगा। फिर तुम अर्तुगरुल की मौत का फरमान मैं जारी कर चुका हूं पहले ही। बदवान यहाँ क्यों आया है? इस सराय का मालिक सिमोन है शायद। तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती मैं। उराल साहब अंदर मौजूद है। रकम वसूली का मामला है इसलिए आए हैं। यहीं रुको, बाहर मत आना तुम। निकल जाए यहाँ से तुलगुल।
भाई खैरियत तो है अब्दुल रहमान? भाई काया, चलो प्लीज बोल दे। मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे जवान, क्या हुआ तुम्हें? काया, क्या हुआ तुम्हें? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काया, मेरे शेर, किस तकलीफ है तुम्हारे साथ? बताओ। यार काया, काया, काया। काश नाम बता देता यार। निकल जाए यहाँ से तुरगुल। हाँ इस पता कर ले सागत ही नहीं। मुराद साहब दावे तो बहुत करते हैं पर वो अमल नहीं कर पाते। अभी उनको अब तक कई दफा मार चुका होता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। बेफिक्र हो जाए आप अमीर हजरत। गोलियां वापसी ना हुई आपकी तो कल तक अर्जुन की मौत की खबर मिल जाएगी। मैं किसी तुर्क सरदार की मौत का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, लेकिन मौत का फरिश्ता कब किसको ले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी बुनियादी फिक्र सज्जूटों का तहफ्फुज है, उनका सुकून और दौलत है। हर अमीर चाहता है कि उसकी रियासत में सुकून रहे और दौलत की रेल पे हो। अमन व अमान और सुकून, बहुत सुकून के साथ इस दुनिया से जाएंगे आप अर्जुन साहब। हंसना मत यार। जाल बिछा रहे हैं तुर्गुत इसके लिए, तुर्गुत के लिए।
प्लीज निकल जाए यहाँ से। मंजा अंदर मंजा। फिर वापस इसका वही प्रेशर करेंगे लोग। सुल्तान को मालूम होना चाहिए कि महल में उनके जासूस के साथ क्या हुआ। ये मकतूब अल्फोंसो के पास ले जाओ फिलिप, और कहो कि कल सुबह रवाना हो जाए। यार तुम के लिए जान छाने लगा। अल्फोंसो, मारिया को बेचारी को अच्छा नहीं लग रहा तुम हाय। यार वो उड़ा बच गया वापिस से यार। निकला काश आके बता देगा, लेकिन थोड़ी सी के लिए यार बहुत गुस्सा आ रहा है। लाइक इतना तक पहुंचने के बावजूद बता नहीं पाया यार। कोपे का भी यहाँ आ गया है। मेरे को लगा यार ये देख लेगा पर पूरा देख गया नहीं सीमा में पाया। कोई एक तो जावे, लेकिन वापस से टाइम पे आ गया यार। ये बहुत नहीं है। जब भी और ये जब भी आता है बहुत भारी नुकसान होता है। हाँ ये सारे दिन कोपे का भी क्या प्लान है अभी। इनको अभी तुरुत की भी असलियत पता लग गई है। जाल बिछा रहे यार तुरुत के अभी ये लोग। मुझे नहीं चाहिए अभी अर्तुल को कुछ होए। और अगर चलो वो तो ठीक है, अगर तुम खुद को ये लोग ने कुछ, क्योंकि ऑलरेडी पहले वो सलेबियों के पास था और वापस उसने वही बोला ना, उसको अर्तुल के लिए यूज करेंगे। यूज करेंगे। हाँ, तो वही अभी कुछ तो बोलते ना फेक वाला मकतूब भेजा है जिसमें कुछ झूठ लिखा है, वो जाल में फंसाएंगे अब अर्तुल पे लोग। देखना होगा आगे कौन से लिमिट तक जाएंगे, क्या चाल समझ पाएगा अर्तुल, या इनका प्लान कामयाब होगा और क्या तुमको तब वहां से निकलेगा। तो काफी कुछ है आगे देखने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बस हमारा चैनल देखते रहना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।